कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने जनता टीवी से खास बातचीत की है और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान पर भी प्रतिक्रिया दी। तो वहीं नगर परिषद की बैठक में हुए दुर्व्यवहार पर मुख्यमंत्री नायब सैनी के बयान को गैर जिम्मेदार बताया। सुनिए। हरियाणा में कांग्रेस के संगठन बनने की कवायद शुरू हो चुकी है और जो तमाम पर्यवेक्षक लगाए गए हैं वो प्रदेश के सभी जिलों में जाकर फीडबैक ले रहे हैं। मेरे साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक अरोड़ा साहब मौजूद हैं। सर, राहुल गांधी जी आए थे, संगठन बनाने को लेकर कवायद शुरू हुई है, प्रदेश भर में तमाम जिलों में पर्यवेक्षक जा रहे हैं, कुरुक्षेत्र में पर्यवेक्षक आ चुके हैं क्या? पिछले दिनों राहुल गांधी जी चंडीगढ़ आए थे और चंडीगढ़ में जहां वरिष्ठ नेताओं से उन्होंने बातचीत की संगठन को लेके, और मुझे बहुत खुशी है कि राहुल गांधी जी संगठन को लेकर गंभीर है, क्योंकि किसी भी पार्टी की मजबूती जो होती है वो संगठन से होती है। और फिर एआईसीसी के और पीसीसी द्वारा जो ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं उनकी भी मीटिंग ली और उनको कहा कि आप फील्ड में जाए, निष्पक्ष होकर बगैर गुटबाजी के हर वर्ग से बात कीजिए, पार्टी के हर जो अलग अलग सेल हैं उनसे बात कीजिए और 30 जून तक आप अपनी रिपोर्ट भेजें। तो लगातार पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारे जो पर्यवेक्षक हैं वो जा रहे हैं, जहाँ ब्लॉक वाइज मीटिंग ले रहे हैं वहाँ अलग अलग, जैसे सेवा दल है, एनएसयूआई है, यूथ है, एससी है, बीसी है और जो हमारे किसान प्रकोष्ठ है, इन सब से मिलके एक बड़ी आशा संगठन डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बने उसका पैनल तैयार कर रहे हैं। और साहब, ये जब राहुल गांधी जी जब आए थे तो उन्होंने साफ तौर पर ये कहा था कि जो बड़े नेता हैं वो ज़्यादा इंटरफेयर ना करें, तो आपको लगता है कि उनके इंटरफेरेंस नहीं रहेगी और मजबूत संगठन बनेगा जिला लेवल पर? एक जिले में 4 ऑब्जर्वर हैं, एक एआईसीसी का, एक पीसीसी का, और वो हर छोटे से कार्यकर्ता से लेके बड़े नेता से वहाँ पे मिल रहे हैं, अलग अलग भी मिल रहे हैं, कोई सामूहिक रूप से मिलना चाहे उनसे मिल रहे हैं, कोई एक ग्रुप मिलना चाहे उनसे भी मिल रहे हैं। तो मेरा मानना है कि इससे बढ़िया प्रजातांत्रिक तरीका नहीं हो सकता कि हर व्यक्ति की बात सुन के एक पैनल तैयार किया जाए। इसके अलावा एक सवाल है, बीते दिनों कुरुक्षेत्र नगर परिषद की बैठक में जो मामला हुआ था उस मामले को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का ये कहना है कि वो जो घटनाक्रम था उसमें जो प्रतिनिधि अंदर बैठे थे तब तक मीटिंग शुरू नहीं हुई थी। इस तरीके का बयान चंडीगढ़ में उन्होंने सरकार की जब 11 साल की उपलब्धियां बता रहे थे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये बोला है। तो क्या स्थिति क्या थी सर? चूंकि घटनाक्रम तो आपकी मौजूदगी में वहाँ हुआ है, आपके साथ हाथापाई हुई है, तो क्या वहाँ पर वो बैठक शुरू नहीं हुई थी? मुख्यमंत्री का पद एक बहुत बड़ा गरिमापूर्वक पद है और इतने महत्वपूर्ण पद पे रहने वाले व्यक्ति, इतने जिम्मेदार पद पे रहने वाले व्यक्ति को गैर जिम्मेदार बात नहीं करनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी का ये बयान बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है कि जो इस कांड के साजिश करते हैं उन्होंने मुख्यमंत्री जी को कहीं ना कहीं मिसलीड किया है, वो इस प्रकार का बयान दे रहे हैं और ऐसे समय में दे रहे हैं जब इसकी जांच चल रही है, जब इसकी जांच प्रिविलेज कमेटी को स्पीकर साहब ने दे दी गई है, इसकी जांच डिस्ट्रिक्ट पुलिस की है, कर रही है। तो ऐसे समय में मुख्यमंत्री का बयान आना कहीं ना कहीं जांच को प्रभावित करने वाला बयान है। और जो अधिकार हमारे संविधान के निर्माता बाबा साहब ने बराबरी का अधिकार जो महिलाओं को दिया, राजीव गांधी जी ने जो पंचायती राज और हमारे म्युनिसिपल एक्ट के अंदर 33% महिलाओं को आरक्षण का प्रावधान दिया और मौजूदा सरकार पार्लियामेंट और विधानसभा में भी इनको करने जा रही है, जिसका बिल भी पास पार्लियामेंट के अंदर हो चुका है। तो फिर महिलाओं के मजबूती की बात करना बेईमानी है मुख्यमंत्री का बयान कि ये कहना कि उन्हें छोड़ने के लिए गए थे, मीटिंग शुरू नहीं हुई थी। मीटिंग का समय 3 बजे था और 3 बजे से पहले वहाँ के अधिकारियों की, कर्मचारियों की एक जिम्मेवारी बनती थी कि जो मीटिंग में ऑथराइज हैं केवल वही लोग वहाँ पर बैठे, चाहे वो पार्षद हैं या अधिकारी कर्मचारी हैं। परंतु जो ये वाक्य है ये 3:25 का उस समय का है जब मीटिंग शुरू हुई। तो मैंने कहा कि ऐसे लोगों को बाहर निकालो जो ऑथराइज नहीं है। तो उन्होंने इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया, जो कहते थे हम तो यहीं बैठेंगे, जाएंगे नहीं। तो ये तो मुख्यमंत्री जी का बयान है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बयान है।
तो आपके मुताबिक इस पूरे मामले में कुरुक्षेत्र से ही जो लोग आपके मुताबिक जो ये घटनाक्रम हुआ उसके साजिश करते हैं वो गलत जानकारी दे रहे हैं मुख्यमंत्री को? निश्चित रूप से मुझे लगता है मुख्यमंत्री ने पूरी जानकारी नहीं ली। अगर मुख्यमंत्री जी पूरी जानकारी लेके बात करते तो मुख्यमंत्री जी को यही कहना चाहिए था कि जांच का विजय, जांच चल रही है, परंतु मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जांच को प्रभावित करने के लिए बयान दिया गया। इसके साथ साथ सर ये स्पीकर साहब से आप लोग मिले थे, इस मामले को जो है वो प्रिविलेज कमेटी को दिया गया है, तो उम्मीद करते हैं कि प्रिविलेज कमेटी में इस मामले में उचित कार्रवाई होगी। निश्चित रूप से देखिए, देख पूरे हाउस की मीटिंग जो कमेटी होती है, जितनी भी कमेटियां विधानसभा की होती हैं वो विधानसभा के व्याप पे काम करती हैं, क्योंकि विधानसभा रोज नहीं बैठ सकती, इसलिए वहाँ पे स्पीकर को ऑथराइज करके कमेटियां बना दी जाती हैं। उन्होंने विधानसभा के उस व्याप पे काम करना है, तो मुझे लगता है कि जो मेंबर्स हैं वो अगर पूरी जानकारी लेंगे तो निश्चित रूप से उन लोगों को सबक मिलेगा जिन्होंने सरकारी काम में दखलंदाजी की, जिन्होंने मेरे एक विशेषाधिकार जो एमएलए का तनेसर की जनता ने दिया, संविधान में मिला हुआ है, उसका हनन किया है, तो निश्चित रूप से उन लोगों को सजा मिलेगी। अंतिम सवाल है सर, नगर परिषद की वो बैठक थी उसमें हाथापाई हुई, हंगामा हुआ, वो बैठक नहीं हो पाई, उसके बाद एक बार फिर बैठक की तारीख तय हुई, वो बैठक भी स्थगित हो गई। अब नगर परिषद की बैठक की स्थिति क्या है सर? क्या बैठक होने की कोई तैयारी है, कोई संभावना है? अगर नहीं हो रही तो इसके पीछे वजह क्या है? लगातार ये बचना चाहते हैं कि नगर परिषद की मीटिंग ना हो, अगर हो तो इनके जो भ्रष्टाचार के मामले हैं वहाँ पे उजागर ना हो। मैंने नगर परिषद की मीटिंग जिसमें यह घटना घटी थी, उससे पहले ग्रीवेंसेस कमेटी की मीटिंग में मैंने उठाया था कि नगर परिषद के विकास कार्यों के, सफाइयों के टेंडर हुए हैं जिनको 6-6 महीने हो चुके हैं और उन पे काम नहीं हुआ, और ठेकेदार का मैंने लेटर दिखाया। जिस ठेकेदार को काम अलाट हुए थे वो कहने लगा कि मेरी सेहत ठीक नहीं है, मैं कर नहीं पाऊंगा। अगले दिन उस ठेकेदार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि मैं तो करना चाहता हूं, परंतु अधिकारी भ्रष्ट हैं, वहां पे वो पैसे मांगते हैं, इसलिए मुझे काम नहीं करते। उससे 2 दिन बाद एक और ठेकेदार ने भी इस प्रकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो ये नहीं चाहते कि इनके भ्रष्टाचार के वहां पर उजागर हो, इसलिए इस प्रकार की घटनाओं को ये लोग इल्जाम देते हैं। हमारे साथ पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक अरोड़ा थे, जिन्होंने कहा है कि कांग्रेस के संगठन बनने की कवायद शुरू हुई है और ऑब्जर्वर सभी जिलों में जाकर कार्यकर्ताओं से फीडबैक जो है वो ले रहे हैं और 30 जून तक उम्मीद है कि वो अपनी रिपोर्ट पार्टी के हाईकमान को सौंपेगी। इसके साथ साथ जो कुरुक्षेत्र नगर परिषद के मामले में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का जो बयान है उसको लेकर अशोक अरोड़ा का कहना है कि ये बयान जो है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, चूंकि जब मामले की जांच चल रही है तो ऐसे में इस तरीके का बयान मुख्यमंत्री को नहीं देना चाहिए था। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, चंडीगढ़।